में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम
अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के 10वें अध्याय से कृष्ण रुक्मिणी का विवाह। कल हमने श्रवण किया था किस प्रकार से भगवान ने रुक्मिणी का अपहरण किया। रुक्मिणी जब गिरिजा जी के मंदिर में दर्शन करने गई
और गिरिजा जी से प्रार्थना की कि कृष्ण उनको वर के रूप में प्राप्त हो। उस समय बाकी सब स्त्रियों ने भी उनके लिए प्रार्थना की। स्त्रियों ने दुल्हन को प्रसाद दिया और फिर सब स्त्रियों ने आशीर्वाद प्रदान किया। उसने भी उन्होंने देवी को नमस्कार किया, प्रसाद ग्रहण किया। तब राजकुमारी ने अपना मौन व्रत तोड़ दिया रुक्मणी ने, और वह रत्न जटित अंगूठी से सुशोभित अपने हाथ से एक दासी को पकड़कर अंबिका मंदिर के बाहर आई। अंबिका मंदिर से जब बाहर आई तो उनकी शोभा का वर्णन किया गया है। रुक्मणी भगवान की उस माया शक्ति की तरह मोहने वाली प्रतीत हो रही थी, जो बड़े बड़े धीर गंभीर पुरुषों को भी मोह लेती है। सब राजागण उनके सुकुमार सौंदर्य को देखकर, उनकी विस्तृत मुस्कान को और लजीज चितवन को देखकर तो राजा लोग अपना हथियार डाल दिए और मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े, और जुलूस के बहाने रुक्मणी ने अकेले कृष्ण के लिए अपना सौंदर्य प्रदर्शित किया। जब इस तरह से रुक्मणी आगे बढ़ रही थी तो उन्होंने कृष्ण को देखा। कृष्ण दिखे उसी समय। और तब शत्रुओं के देखते देखते भगवान ने राजकुमारी को पकड़ लिया और अपने रथ में बैठा लिया। राजकुमारी को उठाकर अपने गरुड़ ध्वज वाले रथ में बैठाकर माधव ने राजाओं के घेरे को पीछे धकेल दिया और वे बलराम को आगे करके धीरे से उसी तरह बाहर निकल गए जिस तरह सियारों के बीच में से शेर जो है अपना शिकार उठा ले जाता। इस तरह से रुक्मणी ने श्री कृष्ण के साथ बैठ के रुक्मणी आगे चली। भगवान के जो दूसरे जरासंध जैसे शत्रु राजा थे, उस अपमानजनक हार को सहन नहीं कर सके। वह चीख पड़े, वो हमें धिक्कार है, यद्यपि हम बलशाली धनुधर हैं, किंतु इन ग्वालों मात्र ने हमसे हमारा सम्मान उसी तरह छीन लिया जिस तरह छोटे छोटे पशु सिंहों का सम्मान हर लेते हैं। कृष्ण बलराम उनके सामने सामने रुक्मणी को हरण करके ले गए। सारे राजा लोग बड़ी बड़ी सेनाएं लेके आए थे, हक्के बक्के रह गए, ये क्या हो गया। सामने सामने ले गए। तो इस तरह देख सकते कि हम भगवान की लीलाएं, भगवान किसी से भयभीत नहीं होते। भगवान जो लीलाएं करते हैं, जैसी लीला उनको करनी रहती है वैसी करते हैं, किसी से भयभीत नहीं होते। अब ये भगवान उनको जब रथ में चढ़ा के ले जाते हैं, आगे जाके भगवान उनको द्वारका ले जाएंगे जहां पे कृष्ण रुक्मणी का विवाह होगा। श्री शुक उवाचा, अगले अध्याय में 54 अध्याय में कृष्ण रुक्मणी का विवाह जो होता है उसके बारे में वर्णन आता है। इति सर्वे संसरब्धा वाहन आरुह्य दंशिता श्वेसे बले परिक्रांता अन्वियो धृत कार्मुका। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह कहकर उन सारे क्रुद्ध राजाओं ने अपने 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 कवच पहन लिए और अपने अपने वाहनों में सवार हो गए।
प्रत्येक राजा अपने हाथ में धनुष धारण किए हुए भगवान कृष्ण का पीछा करते समय अपनी सेना से घिरा हुआ था। तो हर अपने अपने रथों में सवार हो गए और सारे राजा जो है भागने लगे, अपने साथ धनुष लिए कृष्ण का पीछा करने लगे अपनी सेना के साथ में। ताना पतत आलोक्य यादव अनिक यूथ तस्थु तत्सम्मुखा राजन विस्फूज्य स्वधनुषि। जब यादव सेना के सेनापतियों ने देखा, यादव सेना के सेनापति ने देखा कि शत्रुगण उन पर आक्रमण करने के लिए दौड़ रहे हैं, जब कृष्ण देखा कि शत्रुगण उनके पीछे आक्रमण करने के लिए दौड़ रहे हैं, तो हे राजन, वे सब अपने धनुषों में टंकार देकर उनका सामना करने के लिए मुड़े और दृढ़तापूर्वक अड़ गए। कृष्ण पीछे मुड़ गए, धनुष अभी रथ आगे चला था लेकिन कृष्ण पीछे मुड़ गए और जो है अभी उनका सामना करेंगे। अश्व पृष्ठे गजास्कंधे रथ उपस्थे अस्त्र कोविदा। मुमुच शरवर्षाणि मेघादृशु अपयथा। घोड़ों की पीठों पर, हाथियों के कंधों पर तथा रथों के आसनों पर सवार होकर, घोड़ों की पीठों पर, हाथियों के कंधों पर तथा रथों के आसनों पर सवार होकर अस्त्रों में पटु शत्रु राजाओं ने यदुओं पर बाणों की वर्षा की, जिस तरह बादल पर्वतों पर वर्षा करते। पीछे से राजा आक्रमण कर रहे हैं यदुओं के ऊपर, मतलब जो कृष्ण और उनकी सेना थी। पत्यो बलम शरासारे छन्नम विश्व मध्यमा सविरीणम एक तत्वक्त्रम भय विहल लोचना। पतली कमर वाली रुक्मणी ने अपनी स्वामी की सेना को बाणों की धुआंधार वर्षा से आच्छादित देखकर भयभीत आंखों से लजाते हुए कृष्ण के मुख की ओर निहारा। इस प्रकार से रुक्मणी जो है बाणों की इस वर्षा से भयभीत हो गई। हालांकि जो जरासंध है वो बाणों की वर्षा कर रहा था, लेकिन उस बाणों की वर्षा वर्षा कृष्ण के लिए तुच्छ थी। आगे बोला गया है, रहस्य भगवानाह मास्म भे मामलोचने मिनक्ष्यस्ति मिनक्ष्यस्ति अधुना एव मिनक्ष्यस्ति अधुना एव तावके शात्रवम बलम। भगवान ने हंसते हुए रुक्मणी को विश्वास दिला, है सुंदर नेत्रों वाली रुक्मणी, तुम डरो मत। सुंदर नेत्रों वाली तुम डरो मत। यह शत्रु सेना तुम्हारे सैनिकों द्वारा विनष्ट होने वाली है। ये जो शत्रु सेना है तुम्हारे सैनिकों द्वारा, मतलब जो यदुवंश के सैनिक, ये उसको विनाश कर दे। तो तात्पर्य, रुक्मणी के प्रति अत्यधिक स्नेह व्यक्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा अपनी यादव सेना को तुम्हारे सैनिकों का, जिससे संकेत है कि भगवान का पूरा वंश अब रुक्मणी की संपत्ति। भगवान कृष्ण अपने आनंदपूर्ण ऐश्वर्य की साझेदारी सारे जीवों से करना चाहते हैं। तो जो भगवान का भक्त बन जाता है वो अपने ऐश्वर्य की साझेदारी उन सबसे करते हैं।
तो यहाँ पे रुक्मणी से बोल रहे हैं तुम्हारे सैनिकों द्वारा भी नष्ट होने वाला है। मतलब ये सेना भी, जो यादवों की सेना है, वो भी तुम्हारी है। भगवान कृष्ण अपने आनंदपूर्ण ऐश्वर्य की साझेदारी सारे जीवों से करना चाहते हैं और इसलिए वे उन्हें भगवत धाम वापस आने के लिए सच्चे मन से आमंत्रित करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने अपने आध्यात्मिक गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेश पर ही कृष्ण भावनामत आंदोलन का समुचे विश्व में सूत्रपात किया। स्वयं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने पूज्य पिता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के आदेश पर सारे भारत में प्रचार करते रहे। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि सारा कृष्ण भावनामत आंदोलन है भगवान कृष्ण के प्रेममय संदेश का उन्हें स्मरण करने, उनकी सेवा करने, उनके वापस जाकर भगवत धाम का असीम ऐश्वर्य भोगने का प्रसार कर रहा है। कि किस तरीके से व्यक्ति जो है कृष्ण का स्मरण करके, उनकी सेवा करके, उनके पास वापस भगवत धाम का जाके भगवान के ऐश्वर्य का प्रसार करता है। आगे छठे श्लोक में तेषां तत्विक्रमं वीरा गद संकर्षण आदय अमर्ष्यमाणा नाराचे जगनु है गजान रथान। भगवान की सेना में गद है कृष्ण का छोटा भाई। भगवान की सेना में गद, संकर्षण इत्यादि वीर विरोधी राजाओं के आक्रमण को सहन नहीं कर सके, अतः वे लोहे के बाणों से शत्रुओं के घोड़ों, हाथियों तथा रथों पर प्रहार करने लगे। पेतो सिरांशी रथीनाम अश्विनां गाजिनां भुवि सकुंडल किरीटानि सौष्णिशाणि च कोटिशः। रथों, घोड़ों तथा हाथियों पर सवार होकर लड़ने वाले सैनिकों के सिर करोड़ों की संख्या में गिरने लगे। ऐसा युद्ध हो रहा था। इसमें कुछ सिर कुंडलों से युक्त थे, तो कुछ कुछों पर मुकुट एवं पगड़ियां थी। मुकुट पड़ियां लगे, सर कट कट के गिर रहे थे। ऐसा युद्ध चल रहा था। कृष्ण जब रुक्मणी को ले जा रहे थे और पीछे से शत्रु राजा कर रहे थे। हस्तासी गदाइषु हस्तासी गदाइषु साशा गर्भा उरवदग्रय अश्वश्वतरनाग अश्वश्वतरनागस्त खर मृत्य सिरांशि च। चारों ओर जांघे, पांव तथा अंगुलियों से विहीन हाथों के साथ ही साथ तलवार, गदा तथा धनुष पकड़े हुए हाथ और घोड़े, गधे, हाथियों, ऊंटों, जंगली गधों तथा मनुष्य के सिर भी पड़े हुए थे। ये सारी सेनाएं थी। सेनाओं में मनुष्यों के सिर भी पड़े हुए थे, बाकी सब पशुओं के सिर तो पड़े हुए थे। युद्ध क्षेत्र में पड़ी हुई जो जंघाएं हैं सबकी, वो हाथियों के सूंडों के समान लग रही थी। हन्यमान बलिन हन्यमान बलानिका वृष्णिभिः जयकांक्षिभिः राजान विमुखा जगमु जरासंध पुरस्सरा। विजय के लिए उत्सुक वृष्णियों द्वारा अपनी सेनाओं को मारे जाते देखकर जरासंध इत्यादि राजा हतोत्साहित हुए और युद्ध में भी छोड़कर भाग गए।
विजय के लिए उत्सुक वृष्णियों द्वारा अपनी सेनाओं को मारे जाते देखकर जरासन इत्यादि राजा हतोत्साहित हो गए। तो जो शत्रुओं की सेना को मार रहे थे भगवान की सेना, तो राजा जरासन निराश होगा और युद्ध में भी छोड़कर भाग गए राजा। यद्यपि तात्पर्य में लिखते, यद्यपि शिशुपाल ने रुक्मणी से विवाह नहीं किया था, किंतु वह उसे अपनी संपत्ति मानता था, इसलिए वो भी विनष्ट हो गया, जिस तरह की प्रिय पत्नी के खोने जाने पर मनुष्य हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से कृष्ण की सेना, जो यादवों की सेना है, वो शत्रुओं का संहार करी जरासंध और उसको। शिशुपाल का विवाह तो रुक गया था। आगे बोला गया है, शिशुपालम संभ्यत्य हृतदारम इव आतुरम नष्टातिशम उत्साहम शुष्यत वदनम अब्रुवन। सारे राजा शिशुपाल के पास गए, जो उस व्यक्ति के समान उद्विग्न था जिसकी पत्नी छिन चुकी हो। सारे राजा शिशुपाल के पास गए, जो उस व्यक्तित्व के समान उद्विग्न था जिससे उसकी पत्नी छिन चुकी हो। उसके शरीर का रंग उतर गया, उसका उत्साह जाता रहा, उसका मुख सूखा प्रतीत होने लगा। राजाओं ने उससे इस प्रकार कहा, भो वो पुरुष शार्दूल दौर्मंच्यम इदम त्यज न प्रिय अप्रियो राजन निष्ठा देहिषु दश्यते। भोभो पुरुष शार्दूल दौर्मंच्यम इदम त्यज न प्रिय अप्रियो राजन निष्ठा देहिषु दश्यते। जरासंध ने कहा, हे पुरुष में व्याकुल शिशुपाल, सुनो, तुम अपनी उदासी छोड़ दो। हे राजन, सारे देहधारियों का सुख तथा दुख कभी भी स्थायी नहीं देखे गए। सब लोग शिशुपाल को इस तरह से सांत्वना दे रहा है जरासंध, क्योंकि शिशुपाल से जो मैरिज होने वाला था वो तो हुआ नहीं। कृष्ण लेके चले गए रुक्मणी को। यथा दारु मयि योषित कुहक इच्छया एवं यथा दारु मयि योषित नत्यते यथा दारु मयि योषित नत्यते कुहक इच्छया एवं ईश्वर तंत्रायम ईयते सुख दुःखयो। जिस तरह स्त्री के वेश में कठपुतली अपने नचाने वाले की इच्छा अनुसार नाचती है, जिस तरह स्त्री के वेश में कठपुतली अपने नचाने वाले की इच्छा अनुसार नाचती है, उसी तरह भगवान द्वारा नियंत्रित ये जगत सुख तथा दुख दोनों से भिड़ता रहता है। ये जरासंध जो है असुर का राजा, वो शिशुपाल जो दूसरा असुर है उसको उपदेश दे रहा है। तो असुर भी जानते हैं भगवान के बारे में, प्रकृति के बारे में, लेकिन वो कृष्ण को भगवान नहीं समझ रहे थे। वो सिद्धांत तो जानते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट नहीं करते, उसको एक्शन में नहीं लाते, उस पर क्रियान्वयन नहीं करते उसको। तो तात्पर्य, भगवान की इच्छा से जीवों को उनके कार्य का उचित फल मिलता है।
भगवान की इच्छा से जीवन को उनके कार्य को उचित फल मिलता है। जो पर ब्रह्म को जान लेता है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में चला जाता है और भौतिक जगत के भीतर स्थिर नहीं माना जाता। चूंकि भौतिक जगत के भीतर प्रयासत लोग जो लगे हुए हैं ईश्वर की सृष्टि का दोहन करने की अवश्य चेष्टा करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें कर्मफल भोगने पड़ते हैं जो बद्ध जीव के लिए सुख या दुख के रूप में होते हैं। वस्तुतः यदि परम आनंद की दृष्टि से देखा जाए तो संपूर्ण भौतिक जीवन एक विफलता है, इसमें से कुछ भी सक्सेस रहने वाली नहीं। जरासन फिर शिशुपाल को सांत्वना देते हैं। शौर्य सप्तदशाम वे संयोगानि पराजितः त्रयोविंशतिभिः सैन्ये जिज्ञे एकम अहम परम। मैं कृष्ण के साथ युद्ध में अपनी 23 सेनाओं सहित 17 बार हार गया, 23 अक्षणी सेनाओं से। तो यहाँ पे जरासंध कहता है मैं कृष्ण के साथ युद्ध में अपनी 23 अक्षणी सेनाओं सहित 17 बार हारा, 17 टाइम्स हारा, केवल एक बार उन्हें पराजित कर सका। जरासंध अपना व्याख्यान बता रहा। तो इस तरह शिशुपाल को बोले हारो, हिम्मत मत हारो। फिर जरासंध शिशुपाल को बोलता है, ये सारे वचन सुना रहा है। तथापि अहम न शोचामि न प्रणश्यामि करहचित् कालेन देव युक्तेन जानन् विद्रावितं जगत्। तो भी मैं न तो कभी शोक करता हूँ न हर्षित होता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि संसार काल तथा भाग्य द्वारा संचालित है। तो भी मैं न तो कभी शोक करता हूँ न हर्षित होता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि संसार काल तथा भाग्य द्वारा संचालित है। इस प्रकार से जरासंध जो है शिशुपाल को समझाने की कोशिश कर रहा है। तात्पर्य बता चुकने के बाद कि भगवान इस जगत का नियंत्रण करते हैं, अब जरासंध अब नियंत्रण की विशेष विधि बतला रहा है। तो बता रहा है कि प्रत्येक वस्तु अपने प्रारब्ध के अनुसार गतिशील रहती है और ये प्रारब्ध भी काल कहलाता है, क्योंकि हर व्यक्ति का प्रारब्ध काल की गति से प्रकट होता है। अधुनापि वयं सर्वे वीरयूथपा पराजिता पराजिता फल्गुतंत्रे यदुपि कृष्ण पालिते। और अब हम सभी सेना नायक के बड़े बड़े सेनापति यदुओं तथा उनकी छोटी सेना के द्वारा हराए जा चुके हैं, क्योंकि वे सभी कृष्ण द्वारा संरक्षित। तभी जरासंध बोल भी रहा है अब हम तो सब बड़े बड़े सेना नायक सेनापति यदुओं के और उनकी छोटी सेना से हरा चुके हैं, क्योंकि सबकी रक्षा कौन कर रहे हैं? कृष्ण स्वयं कर रहे हैं। जरासंध स्वयं स्वीकार कर रहा है इस सारी चीजें कि किस तरह हम सब हारे जा चुके हैं। मैं जरासंध स्वयं भी बोलता, मैं भी कृष्ण की छोटी सी सेना के द्वारा हरा दिया गया, यदुओं की सेना के द्वारा हरा दिया गया। रिपुवो जिज्ञो अधुना काले आत्मनुसारिणी तदा वयम विजिष्याम यदा काल प्रदक्षिण। अभी हमारे शत्रु ने हमें जीत लिया है, क्योंकि समय ने उनका साथ दिया है, किंतु भविष्य में जब समय हमारे लिए शुभ होगा तो हम जीतेंगे। कि जरासंध जो शिशुपाल को समझा रहा है।
आगे श्लोक में बोल रहे हैं। 17वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं प्रबोधितमित्रे चेद्य अगाच अनुग्रह, एवं प्रबोधितमित्रे चेद्य अगाच अनुग्रह पुरम हतशेषा पुनः ते अपि ययु स्वम स्वम पूरम नृपा। सुखदेव गोस्वामी का इस तरह अपने मित्रों द्वारा समझाने बुझाने पर शिशुपाल अपने अनुयायियों सहित अपनी राजधानी लौट आ गया। शिशुपाल वापस चला गया अपनी राजधानी। जो योद्धा बच रहे थे वे भी अपने अपने नगरों को लौटाए, सब हार गए कृष्ण से, कृष्ण की छोटी सी सेना से हार गए। लेकिन रुक्मी तो राक्षसुद्धाम कृष्ण द्विट असहन शसु पृष्ठत अन्वगमत कृष्णम अक्षोहिण्या मृत बलि। किंतु बलवान रुक्मी कृष्ण से विशेष रूप से द्वेष रखता था। उससे बात सहन नहीं हो सकी कि कृष्ण बलपूर्वक उसकी बहन को ले जाकर उसे राक्षस विधि से विवाह कर ले। अतः उसने सेना की एक पूरी टुकड़ी लेकर भगवान का पीछा किया। उसने सेना की एक पूरी टुकड़ी लेकर भगवान का पीछा किया। रुक्मी जो कृष्ण से विशेष द्वेष रखता था। रुक्मी अमर्षि सुसरब्ध श्रमताम सर्वभूभुजाम प्रतिजज्ञे महाभाव दंशित सराशन अत्वा समरे कृष्णम अप्रत्युय च रुक्मिणीम कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामि सत्यम एतद्ब्रवीमि। उद्विग्न एवं क्रुद्ध महाभाव रुक्मी ने कवच पहना, धनुष धारण करके सभी राजाओं के समक्ष शपथ ली, यदि मैं कृष्ण कृष्ण को मारकर रुक्मिणी को वापस साथ नहीं लाता हूं तो फिर मैं कुंडिन नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। यह मैं आप लोगों के समय समक्ष शपथ लेता हूं। ये रुक्मी जो है, रुक्मिणी का भाई, उसने शपथ ली। रुक्मी ने क्रुद्ध वचन कहे और तब वो भगवान कृष्ण का पीछा करने लगा। इति उक्त्वा रथम आरुह्य सारथिं प्राय सत्वरः चोदय अश्वान् यतः कृष्ण तस्य में संयोगम भवेत्। यह कहकर वो अपने रथ पर चढ़ गया और अपने सारथी से कहा, तुम घोड़ों को जल्दी से हाँक कर वहीं ले चलो जहां कृष्ण है। रुक्मी ने अपने सारथी से बोला, जहां कृष्ण ले जा रहे हैं रुक्मिणी को उसी जगह पे चलो, उस समय युद्ध करना है। तो सारे बड़े बड़े राजा चले गए, लेकिन रुक्मी अभी ईर्ष्या के कारण कृष्ण का पीछा कर। अद्यम निशिते बाणे गोपालस्य सुदुर्मते नश्य वीर्यं मदम्येन स्वसामय प्रसभं रता। उस समय इस दुष्ट बुद्धि ग्वाल बाल ने अपने बल के घमंड में चूर होकर मेरी बहन का बलपूर्वक अपहरण कर लिया है। इस दुष्ट बुद्धि ग्वाल बाल ने अपने बल के घमंड में चूर होकर मेरी बहन का बलपूर्वक अपहरण कर लिया है, किंतु आज मैं उसके घमंड को अपने तीखे बाणों से चूर कर दूंगा। ये रुक्मी ने सोचा।
इस प्रकार से कहते हुए रुक्मी आगे कहता है, विकथमान कुमतीश्वरस्य अप्रमाणवित रथेने विकथमान कुमति ईश्वरस्य प्रमाणवित रथेन एकेन गोविंदम तिष्ठा तिष्ठाति अथायथ। इस प्रकार डिंग हंता भगवान के पराक्रम के असली विस्तार से अपरिचित मूर्ख रुक्मी भगवान के पराक्रम को जानता नहीं था। मूर्ख रुक्मी अपने एकाकी रथ में भगवान गोविंद के पास पहुंचा और उन्हें ललकारा, जरा ठहरो और लड़ो। कृष्ण जाने लगे रुक्मणी की जगह, तो अभी अपनी बहन को ले जा रहे हैं, उनकी बहन को ले जा रहे हैं। रुक्मणी जो है उनकी बहन है रुक्मी की, तो कृष्ण को ले जा रहे थे अपहरण करके। तो रुक्मी ने पीछे से रोका, गोविंद रुको, जरा ठहरो, लड़ो। धनो विकस्य सूदृढं जघ्ने कृष्णं त्रिभिषरे आह च अत्र क्षणं तिष्ठ यदुनाम कुलपांसन। रुक्मी ने भारी जोर लगाकर अपना धनुष खींचा और कृष्ण पर 3 बाण चलाए। और तब कृष्ण से कहा, रे यदुवंश को दूषित करने वाले, जरा एक क्षण ठहर तो सही। बोल रहे, रे यदुवंश को दूषित करने वाले कृष्ण, जरा एक क्षण ठहर तो सही। इधर स्वामी संकेत करते कि कुल पांसन को कुल पर अर्थात ये जो रुक्मी बोल रहा है, वास्तव में सरस्वती जी तो इसका दूसरा मीनिंग निकालती है। लेकिन जो रुक्मी है ये दुष्ट भाषा में कह रहा है, कृष्ण को बोल रहा है, यदुवंश को दूषित करने वाले, जरा एक क्षण के लिए ठहर तो सही। आगे बोलता है रुक्मी, यत्र यासि स्वसारम में मुषित्वाध्याक्षवत् हवि हरिष्ये अद्य मदम मंद माइन कूटयोधिन। तुम यज्ञ का घृत चुराने वाले कौओं की भांति मेरी बहन को जहां चाहो जहां जा ले जाओगे, मैं तुम्हारे पीछा करूंगा। अरे मूर्ख, धोखेबाज और युद्ध में ठगने वाले, मैं आज ही तुम्हारे मिथ्या गर्व को चूर चूर कर दूंगा। इतना सारा बोल दिया कृष्ण को। इस पागल पने भरे आक्रमण में, क्योंकि रुक्मी जो है कृष्ण की महिमा नहीं जानता था, तो इस पागल पने भरे आक्रमण में रुक्मी उन्हीं के गुणों को प्रदर्शित करता है जिनका आरोप वो कृष्ण पर प्रदर्शित करता है। हर जीव भगवान का अंश भगवान से संबंधित है। रुक्मी उस कौवे के समान है जो कृष्ण द्वारा भोगे जाने वाली हवि को चुराने का प्रयास कर रहा है। यावन में हतो बाणे शैथा मुंशदारी काम स्मन्य कृष्णो धनु छित्वा षड्भी विवध्याद रुक्मिणम। इसके पूर्व कि तुम मेरे बाणों के प्रहारों से मरो, लोटपोट हो जाओ, तुम इस कन्या को छोड़ दो, रुक्मणी को छोड़ दो। इसके उत्तर में भगवान कृष्ण मुस्कुरा दिए और उन्होंने 6 बाणों से रुक्मणी प्रहार कर उसको धनुष को तोड़ डाला। 6 बाण डाले, रुक्मी ने 3 बाण डाले थे, भगवान ने 6 बाण डाले और उसके धनुष को तोड़ दिया। अष्टमी चतुर्वाहन द्वाभ्याम सूतम ध्वजम त्रिवी सच अन्यत धनुआधाय कृष्णम विवध्या पंचभी। भगवान ने रुक्मी के चारों घोड़ों को 8 बाणों से, तो भगवान ने 8 बाण निकाले। रुक्मी के चारों घोड़ों को 8 बाणों से, उसके सारथी को 2 बाणों से तथा रथ की ध्वजा को 3 बाणों से नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तो रुक्मी का धनुष पहले गिर चुका था। अभी रुक्मी ने दूसरा धनुष उठाया और कृष्ण पर 5 बाणों से प्रहार किया।
तेस्ताळिच्छरौघे तु चिच्छे धनु अच्युतः पुनः अन्यत् उपादत्ते तथापि अच्छिन्नम् अव्यय। यद्यपि भगवान अच्युत पर इन अनेक बाणों से प्रहार हुआ, किंतु उन्होंने उन्होंने पुनः रुक्मी के धनुष को तोड़ दिया। भगवान ने दूसरी बार फिर रुक्मी के धनुष को तोड़ दिया। रुक्मी ने दूसरा धनुष उठाया, किंतु अविनाशी भगवान ने उसे भी खंड खंड कर डाला। परिघम पट्टिशम शूलम चर्मासी शक्ति तोमरो यत यत आयुधम आदत तत्सर्वम स अच्छिन्नत यदि। रुक्मी ने जो भी हथियार थे, परिघ, पटिश, त्रिशूल, ढाल तथा तलवार, शक्ति और तोमर उठाया, उन्हें भगवान हरि ने छिन्न भिन्न कर डाला। रुक्मी ने जो भी हथियार, परिघ था, पटिश, जो जो हथियार उठाया, भगवान हरि ने उन्हें छिन्न भिन्न कर डाला। ततः रथात् अवप्लुत्य खड्ग पणि जिघांसया कृष्णम अभ्यद्रवत् क्रुद्ध पतंग इव पावकम्। तब रुक्मी अपने रथ के नीचे से कूद पड़ा और हाथ में तलवार लेकर कृष्ण को मारने के लिए उनकी ओर क्रुद्ध होकर दौड़ा, जिस तरह कोई पक्षी वायु में उड़े। अभी रुक्मी तब भी नहीं मान रहा है। ये रुक्मणी देख रही है, उसके भयन देख रही है, किस तरह से कृष्ण से युद्ध कर रहा है। तस्य चापतत खड्गम तिलश चर्म च ईशुभिः छित्त्वा असिम आददे तिग्धम रुक्मिण्यम हन्तुमुद्यतः। ज्यों ही रुक्मी ने ज्यों ही रुक्मी ने उन पर आक्रमण किया, भगवान ने तीर चलाए, जिससे रुक्मी की तलवार तथा ढाल खंड खंड हो गए। जो ही रुक्मी ने उन पर आक्रमण किया, भगवान ने तीर चलाए, जिससे रुक्मी की तलवार तथा ढाल खंड खंड हो गए। तब कृष्ण ने अपनी तेज तलवार धार की और रुक्मी को मारने की तैयारी की। दृष्टा भ्रात वदोद्योगम रुक्मिणी भय विहला पतित्वा पादयो भर्तु उवाच करुणं सती। अपने भाई को मार डालने के लिए उद्यत भगवान कृष्ण को देखकर साध्वी सदृश रुक्मिणी अत्यंत भयभीत हो उठी। वे अपने पति के पैरों पर गिर पड़ी और बड़े करुण स्वर में बोली। श्री रुक्मिणी उवाच योगेश्वर प्रमेयात्मन् देव देवे जगत्पते हंतिम नारसी कल्याण भ्रातरम में महाभुज। श्री रुक्मिणी ने कहा, हे योगेश्वर, हे अप्रमेय, हे देवताओं के देव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे मंगलमय बाहुबली, कृपया मेरे भाई का वध न करें। तो अभी रुक्मणी का भाई है, उसके हाथ सर से सारे हथियार चले गए। तब ने कृष्ण अपनी तेज तलवार धारण की और रुक्मी को मारने की तैयारी की। अपने भाई को मार डालने के लिए उद्यत भगवान कृष्ण को देखकर साध्वी सदृश रुक्मिणी अत्यंत भयभीत उठी। वे अपने पति के पैरों पर गिर पड़ी, बड़े करुण स्वर से बोली, हे योगेश्वर, हे प्रमेय, हे देवताओं के देव, ब्रह्मांड के स्वामी, हे मंगलमय बाहुबली, कृपया मेरे भाई का वध न करें। श्री शुक उवाच तया परित्यक्तकम्पितङ्गया शुचावशुष्य मुखरुद्धकण्ठया
कार्तयामिसंस्कृत हेममालाय गृहीत कार्तयामिसंस्कृत हेममाला गृहीत पादः करुण्यवर्तत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, रुक्मणी के अत्यधिक भयभीत होने से उसके अंग अंग कांपने लगे। रुक्मणी के अत्यधिक भयभीत होने से उसके अंग कांपने लगे, मुंह सूखने लगा तथा त्रास के मारे उसका गला रूंध गया। उद्वेलित होने से उसके सोने का हार माला बिखर गया। उसने कृष्ण के पैर पकड़ लिए, तब भगवान ने दया दिखलाकर उसे छोड़ दिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण देते हैं कि दया या भगिनी मूर्ति की बहन साक्षात दया होती। यद्यपि रुक्मणी दुष्ट था और अपनी बहन के हित का विरोध कर रहा था, किंतु रुक्मणी उसके प्रति दयालु थी और भगवान उसकी दया में भागी हुए। चेलेन बद्ध्वा तमासाधुकारिणम् सश्रमशुकेशं प्रवन्पन्व्यरूप्य तावत् मामधुपरसेऽन्यमद्भुतं यदु प्रवीरा नलिनीं यथा गज। भगवान कृष्ण ने उस दुकृत्य करने वाले को कपड़े की पट्टी से बांध दिया, दुपट्टे से बांध दिया। इसके बाद उन्होंने उसकी कुछ कुछ मूछें तथा बाल छोड़कर शेष सारा बाल हास्यजनक रूप से मुड़वा कर उसको विरूप बना दिया, कुरूप बना दिया, रूप उसका बदल दिया। और तब तक यदुवीरों ने अपनी विपक्षियों की शत्रुओं की अद्भुत सेना को कुचल दिया, जिस तरह हाथी कमल के फूल को कुचल देता है। इस बीच में जो यादवों की कृष्ण की सेना ने सारे शत्रु सेना को कुछ जो रुक्मी की सेना ने सबको कुचल दिया और भगवान ने इसको कुरूप बना दिया। रुक्मणी ने उनको हत्या नहीं करने के लिए निवेदन किया था, तो भगवान ने हत्या नहीं की, लेकिन उसको कुरूप बना दिया। तो रुक्मणी ने उनको बचाने का इसलिए प्रयास किया कि रुक्मणी ने सोचा कि पीपल लोग क्या सोचेंगे कि मेरे भाई को मेरे सामने आंखों के सामने डाल दिया, इसलिए भयभीत हो गई। अफेक्शन के कारण नहीं, लेकिन भय के कारण। तो जो द्वारका की क्वीन है, उसका प्रेम जो सामंजस्य प्रेम है, प्रॉपर लव है, वो पब्लिक ओपिनियन के ऊपर निर्भर करता है, जबकि जो व्रज गोपियों का है वो स्मार्ट प्रेम है, ये पब्लिक ओपिनियन के ऊपर नहीं है। तो ब्रज गोपियों के प्रेम में और विश्वनाथ चक्री ठाकुर बताते हैं कि ब्रज गोपियों के प्रेम में और रुक्मणी के प्रेम में ये अंतर है। द्वारका का प्रेम जो है वो सामंजस्य प्रेम है, वो लोगों के विचार पर निर्भर करता है। रुक्मणी सोच रही कि लोग क्या सोचेंगे कि मेरे भाई को मेरे सामने मार दिया कृष्ण ने। ये द्वारका का प्रेम है। द्वारका का प्रेम किस पे निर्भर कर रहा है? पब्लिक ओपिनियन पे निर्भर कर रहा है। रुक्मणी, इसमें लिखा है कि रुक्मणी का अपने भाई के प्रति कोई अफेक्शन नहीं रहा अभी, नॉट आउट ऑफ अफेक्शन, बट फियर है कि पब्लिक क्या बोलेंगे कि मेरे भाई को कृष्ण ने मेरे सामने ही मार दिया। जबकि ब्रज का जो प्रेम है वो शुद्ध प्रेम है, स्मार्ट प्रेम है, वो बहुत स्ट्रांग है, ये पब्लिक ओपिनियन के ऊपर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया, विश्वनाथ चक्री ठाकुर बोलते हैं कि रुक्मणी में जो
भगवान के प्रति जो एक्सक्लूसिव पोजीशननेस जो गोपियों में थी वो मिसिंग है। हालांकि उसका अपने भाई रुक्मी के प्रति कोई अफेक्शन नहीं है और उसी प्रकार की जो दूसरे असुर उनके पीछे भी कोई अफेक्शन नहीं है, फिर भी वो जो है पब्लिक ओपिनियन के ऊपर निर्भर कर रही। अन्य ने ममता विष्णु, जब व्यक्ति कृष्ण के अलावा दूसरी या किसी एक वस्तु के अलावा दूसरी चीजों के प्रति उदासीन है, जो विष्णु के अलावा कृष्ण के अलावा बाकी सब चीजों से उदासीन है, उसकी कृष्ण के साथ एक्सक्लूसिव पजीनेस है और हमेशा विष्णु के बारे में सोचता है, उनके प्रेम का विषय विष्णु है, ये जो भक्ति है, प्रेम भक्ति है भीष्म पितामह प्रहलाद महाराज उद्धव नारद की। आगे बोला गया है, इस चीज को हमने पहले उससे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि हे भगवान, आपके पास बहुत सारी आध्यात्मिक ऐश्वर्य, जो रुक्मी है मेरा भाई, वो तो मोस्ट आपके सामने बहुत तुच्छ है। आपके तो आप अप्रमेय हैं, आपकी कोई नाप नहीं है, लेकिन वो जो है कीड़े के समान है आपके सामने। आप देवताओं में श्रेष्ठ हैं, वो लोएस्ट है, वो मनुष्यों में भी लोएस्ट है, आपसे ईर्ष्यालु है। आप जगत पते हैं और वो बुराई है, वो उसी आपके जगत में ही है, इसलिए उसकी रक्षा कीजिए। इसलिए हे कल्याणमय, हे auspiciousवन, हे महाभुजा, आप उसको कृपया मारे मत, इस अशुभ व्यक्ति को मारी मत, उसके पास हाथों में कोई शक्ति भी नहीं बची। इस प्रकार से रुक्मणी कांपने लगी थी। तब जाके भगवान ने रुक्मी को जो है उसको कुरूप कर दिया। यही उसके अपमान का, माना नहीं लेकिन ये अपमान कर दिया उसने। कृष्ण कृष्णान्तिकमुपपद्ये ददृशु तत् रुक्मिणीं तथा भूतं हृत्पायं दष्टा संकर्षणो विभु विमुच्य बद्धं करुणा भगवान कृष्ण मम ब्रवीत। जब यदुगण भगवान कृष्ण के पास पहुंचे तो उन्होंने रुक्मी को इस शोचनीय अवस्था में प्राय शर्म से मरते देखा। सारे यदुगणों ने, जब सर्वशक्तिमान बलराम ने रुक्मी को देखा तो दयावश उन्होंने उसे छुड़ा दिया और वे भगवान कृष्ण से इस प्रकार बोले। भगवान ने तो क्या था, बलराम जी के आने से पहले उसको, उसका सारा मूछ को और कुछ बाल छोड़ के सब उसको टेढ़ा मेढ़ा बना दिया था, उसके सारे कुरूप कर दिया था और उसको बांध भी दिया था अपने दुपट्टे से। बलराम जी ने आके देखा कि तो शान से मारे जा रहा है रुक्मणी का भाई, तो उन्होंने उसको छुड़ा दिया और भगवान कृष्ण से इस प्रकार बोले, असाधु इदम त्वया कृष्ण कृतम अस्मत् जुगुप्सितम वपनम शमश्रु केशानाम वैरूप्यम सुहृद बदा। बलराम जी कृष्ण बोलते, कृष्ण तुमने अनुचित कार्य किया, इस कार्य से हमें लज्जित होना पड़ेगा, क्योंकि किसी निकट संबंधी के मूछ तथा बाल मुड़ों पर उसे विरूपित करना उसका वध करने के समान है। बलराम जी जानते हैं कि रुक्मी दोषी था, किंतु शोकमग्न रुक्मणी को ढांढस दिलाने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण को भद्रता से डांटना उचित समझा।
रुक्मणी के सामने उनको डांटा। माँ एवस्मान् साध्वी असूयेथा भातु माँ एवस्मान् साध्वी असूयेथा भातु वैरूप्य चिंतया सुख दुःख धनचन्य अस्ति यत् स्वकृत भृक्। रुक्मणी से बोलते हैं साध्वी, बलराम जी बोलते तुम अपने भाई के विरूप की चिंता से हम पर रुष्ट न होना। किसी के सुख तथा दुख का उत्तरदायी उसके अपने सिवा कोई दूसरा नहीं होता, क्योंकि मनुष्य अपने ही कर्मों का फल पाता है। बंधु वदार्य दोषापि न बंधो वधम अर्हति त्याज्य स्वयं एव दोषेण हत किम हन्यते पुनः। अब कृष्ण को संबोधित करते बलराम ने कहा यदि संबंधी के दोष दोष मृत्यु दंड देने होंगे तभी उसका वध नहीं किया जाना चाहिए, प्रत्युत उसे परिवार से निकाल देना चाहिए। क्योंकि वो अपने पाप से पहले ही मारा जा चुका है तो फिर उसे क्यों मारा जाए। तो रुक्मणी को और अधिक सांत्वना देने की दृष्टि से बलराम जी पुनः जोर देकर कहते कृष्ण को चाहिए था कि रुक्मी को और लज्जित न करे। आगे 40वें श्लोक में बोलते हैं, बलराम जी बोलते हैं रुक्मणी को और सांत्वना देने के लिए, क्षत्रियाणाम अयम धर्म प्रजापति विनिर्मित भ्राता अपि भ्रातृमन्यात् येन घोरतम तथा। रुक्मणी की ओर देख के बलराम जी ने कहा ब्रह्मा द्वारा स्थापित योद्धाओं के लिए पवित्र कर्तव्य की संहिता का आदेश है कि उसे अपने सगे भाई तक का वध करना पड़ सकता है। निसंदेह सबसे अथावा नियम है। तो बलराम जी ये भी बोल रहे हैं कि ब्रह्मा द्वारा स्थापित योद्धाओं के लिए पवित्र कर्तव्य की संहिता का आदेश है कि पवित्र कर्तव्य है कि उसे अपने सगे भाई तक का वध करना पड़ सकता है। निसंदेह सबसे अथावा नियम है। तो भगवान बलराम निष्पक्ष भाव से स्थिति का पूरा विश्लेषण कर रहे थे। यद्यपि अपने संबंधी का वध नहीं करना चाहिए, किंतु सैन्य संहिता के अनुसार कुछ परिस्थितियां हैं। क्योंकि रुक में गर्व तथा द्वेष से उन्मत्त था, तब कृष्ण या कृष्ण महाभारत के विषय में कुछ भी नहीं समझता। इस प्रकार से बलराम जी समझा रहे। राजस्य भूमे वितस्य स्त्रिय मानस्य तेजसमानिन अनेवस्य वा हेतोश्री मद अंधा क्षिपंती। बलराम जी ने कृष्ण से कहा अपने ऐश्वर्य के मद से अंधे हुए दंभी लोग राज्य भूमि संपत्ति स्त्री सम्मान तथा अधिकार जैसी वस्तुओं के लिए अन्यों का तिरस्कार करते हैं। अपने ऐश्वर्य के मद से अंधे हुए दंभी लोग राज्य भूमि संपत्ति स्त्री सम्मान तथा अधिकार जैसे वस्तुओं के लिए अन्यों का तिरस्कार कर सकते हैं। भगवान कृष्ण मूलतः रुक्मणी से विवाह करने के निमित्त ही थे। सारे संबंधियों की यही सर्वोत्तम व्यवस्था लग रही थी, फिर भी द्वेषवश रुक्मी प्रारंभ से ही दुर्भावना से इस उत्तम व्यवस्था का विरोधी था। जब अंततः उसकी बहन की इच्छा पूरी हुई और कृष्ण उसे ले गए तो उसने उस ओछे अनादर के साथ भौतिक हथियारों से कृष्ण पर आक्रमण किया। बाद में कृष्ण उसे बांध दिया और उसके कुछ बाल तथा मूछें मोड़ दी। एक और जहां तक रुक्मी जैसे दम्भी राजकुमार के लिए लज्जास्पद था, वहीं उसकी करतूत को देखते हुए दंड केवल उसकी कलाई पर एक थपकी के समान था। इस प्रकार से बलराम जी रुक्मणी को
समझा रहे हैं। ये बलराम जी और भी आगे उपदेश देते हैं, उनके उपदेश काफी लंबे हैं। रुक्मणी को दे रहे हैं, बीच बीच में कृष्ण को ही बोल रहे हैं। तो ये उपदेशों को हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज इस क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी आचार्य गणों की जय। हरे कृष्ण। आज की क्लास से संबंधित कोई भी प्रश्न हो वो हम कल की क्लास में लेंगे। ठीक है? हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।